बच्चों, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका एमएलपी इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज मैं कराऊंगी कक्षा दूसरी का पाठ 2 लिपि, वर्ण और वर्णमाला। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे तिथि 9 मई 2020, दिन शुक्रवार, पाठ 2 लिपि, वर्ण और वर्णमाला, विषय हिंदी व्याकरण। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिपि किसे कहते हैं? उत्तर होगा, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हर एक भाषा को लिखने का तरीका बेटा अलग अलग होता है। जैसे हिंदी में हम को ऐसे लिखते हैं और अंग्रेजी में ऐसे ही उर्दू, फारसी, संस्कृत, उर्दू और फारसी में अलग तरीके से लिखते हैं। तो बहुत सी भाषाएं जो है हमारे देश में बोली जाती है, सभी भाषा को लिखने के लिए अलग अलग लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी भाषा को लिखना का जो तरीका है वह लिपि कहलाता है। अगला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर होगा, सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। जैसे अ, क, च आदि। ये सबसे छोटी क्यों है? क्योंकि इनके टुकड़े नहीं हो सकते। तो सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं? उत्तर होगा, दो व्यंजनों के मिलने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे क एक व्यंजन है और इसमें हम श को मिला देते हैं तो बनता है अक्ष। इस तरह से दो व्यंजनों के मिलाने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। तो अक्ष, त्रय, अज्ञ और श्रेय, ये 4 संयुक्त व्यंजन हमारी वर्णमाला में होते हैं। अगला प्रश्न है, मात्राएं क्या है? उत्तर होगा, व्यंजनों के साथ स्वरों का जो रूप लगाया जाता है वह मात्रा कहलाता है। आप सभी को पता है कि स्वरों की मात्राएं होती है, व्यंजनों की कोई मात्राएं नहीं होती। तो व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो व्यंजनों के साथ स्वरों का जो रूप लगाया जाता है वह मात्रा कहलाता है। जैसे क जमा ओ, इसमें हम क के साथ ओ को इस तरह से नहीं, इसकी मात्रा के रूप में लिखते हैं। इसी तरह से और भी मात्राएं हमारे पास है जिनका हम प्रयोग व्यंजनों के साथ करते हैं। तो ये आपका जो अभ्यास था ये मैंने कराया, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है सुंदर राइटिंग में और याद करना है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।